नमस्कार मित्रों, मैं अमरजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 की तैयारी आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस के द्वारा कराई जा रही है। तो इसी कड़ी में हम लोगों ने अभी पेड ग्रुप एक ज्वाइन अभी लॉन्च किया है, पेड कोर्स, जिसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। जैसे अगर हम बात करें क्या क्या आपको सुविधाएं मिलेंगी, तो इसमें आपको 199 में क्या मिलेगा, डेली टॉपिक वाइज क्विज मिलेगा आपको। डेली 120 क्वेश्चन आपको क्विज में कराए जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज आपके पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे। यूट्यूब पर जो क्लास कराए जाएंगे उनकी पीडीएफ आपको दिया जाएगा। इसके अलावा पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्विंग जो रहेगा वो आपके सॉल्व किए जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ 199 पर मंथ पर है, और आप लोग इसे जल्दी से जल्दी आप लोग इसको ज्वाइन करिए, इस पेड ग्रुप को। तो चलिए आज हमने सेशन को तो आज हम लोग चलते हैं अपने हिंदी सर्वनाम के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो हिंदी सर्वनाम का टॉपिक है वो आज आखिरी टॉपिक है, और अगले सेशन में यानी अगले क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। प्रश्न नंबर 41 दिया हुआ है कि मैं अपने आप काम कर लूंगा। वाक्य में रेखांकित जो शब्द है वह कौन सा सर्वनाम है, ये आपको बताना है। तो रेखांकित शब्द क्या है, तो यहाँ पे आप जो है वह रेखांकित शब्द है। तो आपको बताना है कौन सा यह सर्वनाम का भाग है। संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है, या फिर निजवाचक है, या फिर पुरुषवाचक है। तो यहाँ पे आपको देखिए, आप का मतलब होता है यहाँ पे आप मतलब स्वयं, यानी कि अपने बारे में, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह आप ही चला गया। वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण। फिर से आप आया है, तो देखिए यहाँ पे आपका मतलब जो होता है वह किसके लिए प्रयोग करते हैं। तो जब भी हम ऐसे सर्वनामी शब्द जिनका प्रयोग हम स्वयं के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, स्वयं के लिए करते हैं, तब वह क्या हो जाता है, आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। तो आपका जो प्रयोग होता है वह स्वयं के लिए होता है। तो इसलिए यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निजवाचक सर्वनाम यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 43 दिया हुआ है कि हिंदी में यानी हिंदी भाषा में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है 11, 12, 10 या फिर 9। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। और अगर बात प्रश्न पूछा है कि सर्वनाम में कुल कितने भेद हैं, तब वहां पे 6 भेद होंगे। कितने भेद होंगे, 6 भेद होंगे। लेकिन कुल कितने सर्वनाम हैं, तो ये होंगे आपके 11 सर्वनाम होंगे। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 44 है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। मैंने अभी आपको बताया भी था कि 6 होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा कि 6 होते हैं इसके। अब अगला प्रश्न है आपका कि दिया है आपकी सब राह देख रहे हैं। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, या फिर संबंधवाचक सर्वनाम है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपकी सब देख रहे हैं, इसमें निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या है, रेखांकित शब्द है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में सर्वनाम शब्द है। कौन सा सर्वनाम शब्द है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि सर्वनाम शब्द कौन सा है। सफाई है, नींद है, रोग है, या फिर कौन है। तो यहाँ पे 47 का और 46 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा कि कौन, क्योंकि प्रश्नवाचक सर्वनाम ये है। कौन सा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है कि 47 हम ताजमहल देखने जाएंगे। रेखांकित शब्द में यहाँ पे यानी रेखांकित शब्द हम है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, आपका पुरुषवाचक है। आपको पता है कि पुरुषवाचक में मैंने बताया भी था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जो कि पुरुषवाचक में ही आते हैं आपके, और उसको हम लोग बोलते हैं किस नाम से जानते हैं, आपको पता होगा तो बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। उसको बोलते हैं उत्तम पुरुष। फर्स्ट पर्सन को क्या बोलते हैं, उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में आई और वी आता है। क्या आता है, आई और वी, यानी कि मैं और हम लोग, ये सब। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, निजवाचक, गुणवाचक, प्रश्नवाचक, या फिर पुरुषवाचक। तो 48 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुणवाचक संज्ञा होता है, न कि सर्वनाम होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 49 दिया हुआ है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। किन्हीं से, किन्हीं को, किन्हीं की, या फिर किन्हीं का। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किन्हीं से ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप है।
प्रश्न नंबर 50 दिया हुआ है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा किसी से, किन्हीं से, किन से या फिर किनको। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी किन्हीं से। ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान रूप है। अगला प्रश्न है कि निम्न में सर्वनाम शब्द है, यानी प्रश्न नंबर 51 दिया है कि निम्न में सर्वनाम शब्द है, कौन सा है? कुछ है, पढ़ना है, भजन है या फिर दान है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कुछ जो है वह सर्वनाम शब्द है, पढ़ना जो है वर्ब है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। वह, वे, तू, तुम, मैं, हम, इससे, उन्हें। एकदम आराम से हम लोग पहचान लेंगे। कौन है आपका? सिंपल ही सा आपको बताना है सी, यानी मैं और हम, यही दोनों होते हैं उत्तम पुरुष में। ये चूंकि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो इसमें आपको जो तू है वह क्या है? मध्यम पुरुष हो गया, और मैं और हम है वह जो क्या हो गया आपका? उत्तम पुरुष। और वह और वे जो है वह अन्य पुरुष हो गया, और इससे और इन्होंने ये भी क्या हो गया आपका? अन्य पुरुष हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल सही होगा कि मैं और हम जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये क्या है आपका? उत्तम पुरुष है। प्रश्न नंबर 53 दिया है कि शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद है। तो आपको बताना है कि स्वयं क्या है। आपको कई बार मैंने बता दिया, अब तक मैंने 53 प्रश्न बताया, 53 में से स्वयं 3-4 प्रश्न में आ चुका है। तो अभी आप लोग जान गए होंगे कि स्वयं जो है वह कौन सा शब्द है? निजवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, इनमें से कोई नहीं है। तो 53 का ए बिल्कुल सही है कि यह निजवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, प्रश्न नंबर 54 है कि मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक है, प्रश्नवाचक है, निजवाचक है या फिर निश्चयवाचक है? तो सही आंसर है आपका निजवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है आपका कि वह बहुत अच्छा लड़का है, में वह जो शब्द है, यहाँ पे देखिए वह शब्द दिया हुआ है, यह वह शब्द जो है इसका बताना है कि कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है या फिर संबंधवाचक है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है आपका कि कोई आदमी की सॉरी सॉरी कोई आदमी धन की चाहत रखता है, कोई आदमी धन की चाहत रखता है, तो कोई संतान की। उपरोक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए कौन से शब्द भेद जो है वह अशुद्ध है? प्रथम, कोई भी शब्द जो है वह सार्वनामिक विशेषण है। दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है। दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है। कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम और विशेषण दोनों रूपों में हो सकता है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों बार आया कोई शब्द क्या है? यहाँ पे सर्वनाम है। जैसे कोई आदमी धन की चाहत रखता है, तो कोई संतान की चाहत रखता है, तो यहाँ पे जो कोई है वह क्या है? सर्वनाम है। तो यहाँ पे ये कौन सा यहाँ पे अशुद्ध है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह शब्द भेद के अनुसार क्या है? अशुद्ध है। अगला प्रश्न है 57 का बी, सॉरी यहाँ पे दिया है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, अन्य पुरुष है या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तम पुरुष है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 58 दिया हुआ है कि कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? संबंधवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है या फिर अनिश्चयवाचक है? तो देखिए यहाँ पे चारों में से सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी अनिश्चयवाचक है। कोई आ रहा है यानी कंफर्म नहीं है कि कौन आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। कुछ अगर कॉमन सेंस से करेंगे तो आराम से सभी प्रश्न आप लोग कर लेंगे सर्वनाम से संबंधित। अगला प्रश्न, जो करेगा सो भरेगा, इसमें दो शब्दों को रेखांकित किया गया है। जो करेगा सो भरेगा, निम्न जो रेखांकित शब्द है उसका आपको बताना है कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, गुणवाचक सर्वनाम है या फिर संकेतवाचक सर्वनाम है? तो देखिए 59 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है कि ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। जो करेगा सो भरेगा, ये पहचान भी होता है कि जहां जो रहे सो रहे, ये सब क्या रहेंगे? आपके संबंधवाचक सर्वनाम के मतलब कह सकते हैं कि ये प्रकार होते हैं या आइडेंटिफिकेशन होते हैं कुछ चीज। आज का आखिरी प्रश्न है, और इस आखिरी प्रश्न को हल करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ तक आप लोग को अगर सेशन पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा इस सेशन को। तो यहाँ पे दिया हुआ यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है, संज्ञा है, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है, क्रिया विशेषण है या फिर विशेषण है? तो 60 का यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। ये सही आंसर है आपका।
आई होप आप लोग को यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप लोग पेड ग्रुप को ज्वाइन करें तो जल्दी से आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग पेड क्विज जो होता है टेलीग्राम का हमारा नया ग्रुप अभी बना है जिसमें कि आपको पेड जो लोग रहेंगे यानी कि 199 आप लोग को पर मंथ देना है। यानी आप लोग को 3 से 4 महीने की तैयारी करनी है और 3 से 4 महीने में अगर सिर्फ और सिर्फ आपको 199 पर मंथ देना है तो इस हिसाब से आप लोग का कुछ ज़्यादा नहीं है और जल्दी से आप लोग इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए इस ग्रुप को, ताकि आपकी तैयारी जो है वो और अच्छे तरीके से हो सके। आपको नोट्स बनाने के भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, सारे नोट्स आपको बने बनाए मिलेंगे यहाँ पर। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।